हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। इस वीडियो में हम एक्सऑर गेट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सऑर गेट। द आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट एक्सऑर गेट विल बी ऑन when one input is on and other input is off. Otherwise, when both inputs are at same status, then output will be off. यानी कि एक्सऑर गेट के इनपुट को ऑन होने के लिए दो इनपुट्स की स्टेट डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि एक इनपुट ऑन होना चाहिए और दूसरा इनपुट ऑफ होनी चाहिए। अगर उन दोनों इनपुट्स की स्टेट सेम होगी, यानी कि अगर दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे, उस केस में हमारा आउटपुट जो होगा वो ऑफ होगा। जैसे आप टेबल में देख रहे हो, हमने दो इनपुट्स लिए हैं A और B और आउटपुट Y है। तो जब दोनों इनपुट्स ऑफ है, A भी 0 है और B भी 0 है, तो इस केस में हमारा इनपुट ऑफ है, 0 है। और जब दो इनपुट्स की स्टेट डिफरेंट है, यानी कि जब A 0 है और B 1 है, या जब A 1 है और B 0 है, इन दोनों केसेस में हमारा आउटपुट ऑन है। और लास्ट में जब दोनों इनपुट्स की स्टेट 1 है, यानी कि दोनों इनपुट्स ट्रू है, ऑन है, तो उस केस में भी इन आउटपुट ऑफ होगा। तो आउटपुट को ऑन होने के लिए इनपुट्स की जो स्टेट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक ऑन होना चाहिए और दूसरा ऑफ होना चाहिए। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट में लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें हम एक्सऑर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट को ओपन करता हूं। तो रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रख के अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएंगे और यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें से हम लॉजिक कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लॉजिक कंट्रोलर ले रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ तक ड्रैग करूँगा। डू यू वांट टू रिप्लेस? यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉजिक कंट्रोलर सिलेक्ट हो गया। तो इसके बाद हम प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे और यहाँ पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा फॉर अ फुल स्क्रीन मोड और फिर जूम इन करूँगा। तो पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेता हूँ और उसके साथ साथ एक नॉर्मली क्लोज को कनेक्ट करता हूँ इन सीरीज। और उसके बाद मैं आउटपुट के लिए एक कॉइल को यूज़ करूँगा और यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। तो इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को हम एड्रेस देंगे एज I 0.0 और सिंबल देंगे A। यस। और इसके बाद इस नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट या नेगेटेड कॉन्टैक्ट को हम एड्रेस देंगे एज I 0.1 और सिंबल देंगे B। यस। और फिर कॉइल को भी एड्रेस देंगे हम Q 0.0 और सिंबल देंगे Y। यस। तो आउटपुट Y कब ऑन होगा? जब A ऑन होगा और B ऑफ होगा। और हमें क्या चाहिए? जब B ऑन होगा और A ऑफ होगा। तो उसके लिए हम और दो कॉन्टैक्ट्स का यूज करेंगे, एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। और इन दो कॉन्टैक्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल विद these two inputs। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके बाद मैं इसको एड्रेस देता हूं। यहां पर हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया था A के लिए और यहां पर हम B के लिए लेंगे, तो I 0.1। और ऊपर हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट B के लिए लिया था और यहां पर हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट A के लिए लेंगे। तो क्या होगा? अगर खाली A ऑन होगा, तो जब A ऑन होगा
तो यहाँ से करंट पास होगी, और जब B ऑफ होगा तो यहाँ से भी करंट पास होगी और हमारा आउटपुट Y ऑन होगा। या जब हम B को ऑन करेंगे तो करंट पास होगी और A को ऑफ ही रखेंगे तो यहाँ से भी करंट पास होगी और Y हमारा ऑन होगा। और जब दोनों इनपुट्स की स्टेट सेम होगी, यानी कि A भी ऑफ होगा और B भी ऑफ होगा, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगी, ना ही यहाँ से फ्लो होगी और ना ही यहाँ से फ्लो होगी, और हमारा आउटपुट ऑफ ही रहेगा। और जब दोनों इनपुट्स को हम ऑन करेंगे तो A को जब हमने ऑन किया और B को भी ऑन किया तो यहाँ से तो करंट पास होगी, लेकिन जब हमने B को भी ऑन किया तो यहाँ से आगे करंट नहीं बढ़ेगी। सिमिलरली जब हमने B को ऑन किया यहाँ से करंट पास होगी, और A को भी जब हमने ऑन किया तो यहाँ से करंट पास नहीं होगी, और एज अ रिजल्ट हमारा जो आउटपुट Y है वो ऑफ होगा। तो आउटपुट Y को ऑन करने के लिए हमें खाली एक ही स्विच को, एक ही इनपुट को ऑन करना होगा। या तो A को ऑन करना होगा और B को ऑफ रखना होगा, या B को ऑन करना होगा और A को ऑफ रखना होगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन करूंगा और कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। और उसके बाद कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वापस प्रोग्रामिंग पे और फुल स्क्रीन मोड। तो पहले A और B दोनों इनपुट्स की स्टेट सेम है, यानी कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो क्या होगा, यहां से आगे करंट नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये फॉल्स है। नॉर्मली ओपन कांटेक्ट ये भी है और ये भी है, दोनों फॉल्स है, तो करंट आगे नहीं बढ़ेगी। तो एज अ रिजल्ट हमारा आउटपुट Y ऑफ होगा। और जब मैं A को ऑन करूंगा, खाली A को, यानी कि A ट्रू बन गया तो करंट पास होगी, और B फॉल्स है और यहां पर हमने ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट लिया है, तो फॉल्स स्टेट में ये भी करंट को अलो करेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारा Y ऑन होगा। और दूसरे केस में जब मैं खाली B को ऑन करूंगा और A को ऑफ ही रखूंगा तो करंट यहां से फ्लो होगी, यानी कि B ट्रू है, नॉर्मली ओपन है, ट्रू स्टेट में करंट को फ्लो होने देगा, और A फॉल्स है, ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, तो ये फॉल्स स्टेट में B करंट को फ्लो होने देगा और हमारा आउटपुट ट्रू होगा, ऑन होगा। और जब मैं दोनों इनपुट्स को ऑन करूंगा, इनकी जब A को ऑन करूंगा तो यहां से करंट आगे बढ़ेगी, लेकिन B नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, ट्रू स्टेट में करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। और यहां पर भी B ट्रू है तो करंट फ्लो होगी, लेकिन A भी ट्रू है, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, तो ट्रू स्टेट में करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा और यहां से आगे करंट नहीं बढ़ेगी और हमारा आउटपुट ऑफ। तो दो इनपुट्स की स्टेट डिफरेंट होनी चाहिए, एक ऑन होना चाहिए, दूसरा ऑफ होना चाहिए, तो तब ही हमारा आउटपुट ऑन होगा। तो ये था XOR गेट को PLC प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।